क्वेश्चन टेस्ट करने धीरे धीरे करके, तो जिनको बने वो करें, जिनको ना बने वो तो हम समझाएंगे ही, तो थोड़ी थोड़ी आदत डालनी, ठीक है ना। जैसे लिखा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में। ए ने किसी काम को, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए कितने दिन में करता है? 9 दिन में। बी कितने दिन में करता है? ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। ये करता है 12 दिन। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे ये बताना। तो क्या करना, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 36। 36, इसका इसमें भाग दे दो 4 बार, इसका इसमें दे दो 3 बार, बस कुछ नहीं करना। 36 अपॉन इसको इसको जोड़ दो, तो 36/7, 7 पन्ना 35, 5 सही 1/7 दिन में पूरा कर देंगे। है कहीं पे? और ये हाल के क्वेश्चन है 5 जो आए हैं किसी न किसी पेपर में अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि हम वो सेट उठाए हैं ना, पेपर सॉल्व पेपर, तो ऐसे डेली 5-5 कराते रहेंगे तो पता चलता रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपने। चलें आगे, नोट करेंगे, ये नहीं करना है तो बाद में लिख लेना, ये करना। चलें, चलिए करो जरा अगला क्वेश्चन। एक फुटकर विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40% की छूट प्राप्त करता है, डिस्काउंट। उसे अंकित मूल्य पर बेचता है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसे कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, बता सकते हो आप। एक दुकानदार था, डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन द मार्केट प्राइस, एमआरपी पे देता है। अगर वह मार्केट प्राइस पे उसे बेचे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, कौन बता सकता है? ये पेन है 100 रुपए का, कितनी छूट पर? 40, तो कितने का? 60 है, 60। अगर वो सीधे 100 पे बेचे तो कितने रुपए का फायदा? 40 का। तो बस, बस ऐसे तो आते हैं क्वेश्चन पेपर में, कहीं से ढूंढना थोड़े है। तो देखो, परसेंटेज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ले रहा है, जितना छूट देगा वही तो प्रॉफिट है उसका, बटे 60 और इंटू 100। काट देंगे इसको ऐसे, 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 200 बटे 3, 66 सही परसेंट। क्लियर हो गई? तो ऐसे अब हमें डेली क्या करना है, 10 क्वेश्चन चैप्टर के साथ साथ हर दिन 5 क्वेश्चन हमें करना ही करना है, और हर किसी को करना है। आदत डालनी है, नए हो या पुराने हो। इससे मतलब नहीं, जैसे जैसे अब यहाँ पे अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे आपका चैप्टर क्लियर होता जाएगा क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जाएंगे, इससे आदत थोड़ी पड़ेगी। और अगर डेली 15 क्वेश्चन 10 + 5 करते हैं तो समझ लो कि मैथ में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चैप्टर के 60 टेस्ट, वो भी लाइव टेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो 3:2 है। कितना है? ऐसा बताओ तो जल्दी से आंसर। 3:2। यदि स्प्रिट पानी से 3 लीटर ज्यादा हो, कितनी? 3 लीटर, तो स्प्रिट की मात्रा बतानी। ये देखे कह रहा है ना, 3 लीटर ज्यादा हो, तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ स्प्रिट इन द मिक्सचर, है ना। तो याद रखना, किसकी मात्रा बतानी है? स्प्रिट की। ठीक है, हमको केवल ये देखना है कि ये क्या लिखा है, 3 लीटर अधिक है। 3 लीटर क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे 2 चीज हो सकती थी, या तो अधिक होती या कम होती। क्या होती?
अधिक हो या कम हो, यहां पर या तो अधिक होती या कम होती, दो चीज होती। ठीक है, तो वो मात्रा ये अधिक हो या कम हो, इन दोनों कंडीशन में रेशियो का डिफरेंस रखना नीचे। क्या रखना? रेशियो का, जो यहां दिया हो वही नीचे आएगा हमेशा। ये अंतर दिया है तो अंतर आएगा, वैल्यू उसकी दी होती तो वो आती, जो भी चीज दिया हो वही डिफरेंस रखना नीचे। और क्या निकालना है हमको? स्प्रेड। तो स्प्रेड यहाँ पे कितनी है? 3 है और 2 पानी है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 लीटर आ गया। नहीं आ गया आसानी से? क्लियर हो गई बात? जो भी चीज दिया हो उससे डिवाइड करना रेशियो। ध्यान से करिएगा, डेली के 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं ना पेपर के, तो हर डिजाइन का क्वेश्चन डेली आने वाला है यहाँ पे। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, तो जब पेपर देने जाएंगे तो इस, जब पेपर में बैठेंगे तो मन में एक भाव आएगा तो हम रोज करके चले आए हैं, तो रोज का काम है हमारा। हम्म। जैसे एक घर जो है, एक व्यक्ति था भैंस पाले था, समझना, भैंस पाले था, भैंस ने बच्चा दिया, बगल में नदी थी, तो जिस दिन बच्चा दिया उसी के दूसरे दिन से वो बच्चे को ले गया और नदी में धुल उल के ले आया, यहाँ बैठा के रोज करने लगा। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, तो उसकी आदत सी पड़ गई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया, वो डेली ले जाता गया। एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा भैंस बन गया। नहीं बन जाएगा? अब वो उसको उठाया, यहाँ लादा और चल दिया। लोगों ने देखा कि अरे तो भैंस को लादे जा रहा है। तो लोगों ने कहा कि भैया इतनी बड़ी भैंस लादे हो? कहा कहाँ भैंस? कहा ये क्या लादे हो? कहते तो मेरा बच्चा है। उसे तो बच्चे नजर आ रहा है ना, जो कि उसकी डेली की प्रैक्टिस थी, वो आदत थी उसकी, तो उसे भैंस कहाँ। और इकट्ठे अगर आपके ऊपर भैंस लाद दिया जाए तो फिर क्या होगा बताओ? तो वही चीज है ये, इसको समझो कि अगर डेली डेली चीज आती रहेगी और पेपर में जाएंगे जब बैठेंगे वहां पे, तो यही नहीं लगेगा कि हम तो रोज करते आए हैं। डरना किस बात का? चलिए नेक्स्ट नंबर, करे जला अगला क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे। ये 25 पेन का क्रय मूल्य 20 पेन के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ जल्दी, प्रॉफिट परसेंट बताना। नहीं? अच्छा, लाभ कब होता है? हाँ प्रॉफिट, हाँ किस कंडीशन में प्रॉफिट होता है? जब कम में खरीदे, ज्यादा में बेचें। यही तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब जब कम, आपने कहा कम में खरीदो, तो इसका मतलब प्रॉफिट जब भी होगा तो ये जो कम वाली चीज है वो सीपी होगी। क्यों? और ये जो ज्यादा वाली चीज है वो एसपी होगी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचना, तभी तो प्रॉफिट हुआ। तो हमें क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। अब बताओ प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसमें? 5 रुपए का। 20 में खरीदा, 25 में बेचा, तो 5 का प्रॉफिट हुआ, तो 5 ऊपर रख देंगे। नीचे सीपी आएगा हमेशा, तो सीपी कौन सा है? इसको काट देंगे, तो देखो कितना आ गया। नहीं आ गया आसानी से? आप कितना बता रहे हैं? तो कोई दिक्कत नहीं, तरीके तो कुछ भी हो सकते हैं। हमने तो सीधा आपको एक कहानी बता दी, कुछ नहीं सोचना। आपको पता है कि कम में खरीद के ज्यादा में बेच देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो तो जैसे लिखा उस तरह लिख लिया करो, ऐसे 25 का सीपी बराबर 20 का एसपी, लाइन ही उतार लो। देखो 25 का सीपी बराबर 20 का एसपी, यही तो लिखा है। बस इसको सीपी 20 के बराबर हो गया, एसपी 25 के बराबर हो गया।
सीपी कितना हो गया 20, एसपी हो गया आपका, ये देखो प्रॉफिट आपका आ गया 5 रुपए का। सब कुछ नहीं, क्यों कंफ्यूजन कब होता इस क्वेश्चन में? कंफ्यूजन ये लाइन की कब जरूरत पड़ती है? ये लाइन की तब जरूरत पड़ती है जब उसके पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। क्या वो यहाँ पे कह दे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत में क्या होगा? लाभ या, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि अब पता नहीं लाभ हो रहा है, तो इस लाइन को लिख लो, यहां से क्लियर हो जाएगा कि लाभ है या। बात क्लियर हो गई? चलें आगे। देखिए, कोई भी चीज हो, पढ़ाई लिखाई परेशान नहीं करती अगर आपका रूटीन सेटअप अच्छा। डेली कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और उस कम और अच्छे के लिए अब हमने ऑनलाइन क्लास में एक ऑफर के तहत फीस 699 कर दी केवल। अब 699 में आपके फोन में क्लास बनी रहेगी, सब कुछ इसी फीस में मिलता रहेगा। अब तो ज्यादा नहीं है, पहले 899 थी, अब इसको घटा के हमने कर दिया 699। ज्यादा लोगों का फायदा हो, ज्यादा बच्चे, तो अब आपके पास क्लास भी रहेगी, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, सब कुछ इसी फीस में बना रहेगा। और उसके लिए लाइन लिखी हुई है, करना क्या है। तो इस तरह से आपको हर वो चीज मिलती रहेगी। चलिए, एक क्वेश्चन और आया है पेपर में, बता सकते हैं इसको ऐसे देख के कि कितना आंसर होगा? 28। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई नंबर है मान लीजिए एक नंबर है ना, पहले इसको कितना कम कर दिया गया? 10%, तो 90 हो गया। ठीक है, फिर इसको 20% कम कर दिया गया, तो इसको 20, 80 हो गए, 72 मत करना है। हाँ, उसको कम किया तो, लेकिन वो जो है रहेगा तो 100 में, 100 में। नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। हमारा ये कहने इसी में किया, देखो मल्टीप्लाई तो इसी से कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो है कहीं ऐसे, ये बताने का मकसद ये है कि जिस 20% कम कर रहा है, तो इसका 20% मत करना। अगर इसको 20% करोगे तो ये मत करना कि 90 में 20 घटा के 70 कर दो। परसेंट हमेशा किस पे चलता है? 100 पे चलता है। तो जब अगर 20% कम किया तो कितना हुआ? 80। मतलब कहने का कि अगर आप 100 पे नहीं तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 20% हटा दिया तो कितना बचा? 80%। 90 का 80%। क्लियर हो गई बात? तो 90 गुणे 80 और बटे 100, ये कट जाएंगे। कितना आया? 72 आया, लेकिन वो डिस्काउंट पूछा है तो 100 में से कम कर दो, तो कितना बचा? 28%। यानी 10 प्लस 20 30, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन, ऐसे से कट के 10 20 30, 30 में से 2 घटेगा तो आंसर आ जाएगा 28%। सीधा